हेलो दोस्तों, आज 20 दिसंबर 2023 दिन बुधवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट जानेंगे। नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान की जानकारियां भी देखेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 13वां दिन है। लोकसभा सचिवालय का सर्कुलर जारी हुआ है। निलंबित सांसदों को चैम्बर, लॉबी और गैलरी में एंट्री नहीं। संसद के शीतकालीन सत्र का आज बुधवार यानी 20 दिसंबर को 13वां दिन है। संसद सुरक्षा चूक मामले और सांसदों के निलंबन पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रह सकता है। विपक्ष 13 दिसंबर को संसद में घुसपैठ पर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहा है। हंगामे के कारण 19 दिसंबर तक विपक्ष के 141 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। इसमें 107 लोकसभा और 34 राज्यसभा के हैं। वहीं इसी बीच मंगलवार देर रात लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें निलंबित सांसदों के पार्लियामेंट चैम्बर, लॉबी और गैलरी में एंट्री बैन कर दी गई है। 41 मजदूरों के फंसने के 38 दिन बाद सिलक्यारा सुरंग का निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया है। कंपनी पहले बड़कोट सिरे से काम कर रही है। जांच होने के बाद सिलक्यारा सिरे से भी सुरंग निर्माण किया जाएगा। केवल 480 मीटर सुरंग बची हुई है। मोदी सरकार की कैबिनेट ने ऑपरेशन सिलक्यारा की सफलता पर बधाई प्रस्ताव पास किया। आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में 17 दिन लंबे बचाव अभियान के बाद मजदूरों को वहां पर सकुशल वापस निकाल लिया गया था, लेकिन तब से ही सुरंग के निर्माण का काम बंद पड़ा है। मंत्रालय की ओर से गठित विशेषज्ञ जांच समिति ने सिलक्यारा हादसे की जांच भी शुरू कर दी है। पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन। बारिश से प्रभावित राज्य के लिए मांगी 2000 करोड़ रुपए की सहायता। बारिश की वजह से जान माल का भारी नुकसान पहुंचा है। सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी से मिलकर राज्य में बारिश की वजह से हुए भारी नुकसान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और आपदा राहत कोष प्रदान करने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा कि तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में भारी बारिश से जो नुकसान हुआ है वह 100 साल के इतिहास में नहीं देखा गया। 152 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है। दक्षिणी तमिलनाडु में पिछले 2 दिनों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए। इजरायल और हमास जंग के बीच नेतन्याहू ने पीएम मोदी जी से बातचीत की है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ इजरायल और हमास के बीच जारी जंग पर विचारों का आदान प्रदान हुआ। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस संसदीय दल की आज बैठक होगी। सांसदों के सस्पेंशन पर चर्चा हो सकती है। कांग्रेस आज यानी 20 दिसंबर को संसद भवन में सुबह 9:30 बजे पार्टी की संसदीय दल की बैठक करेगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी इसकी अध्यक्षता करेंगे। साथ ही अपडेट आ रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति बनाने के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं का राजधानी दिल्ली में, जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हुए। इसी बीच इस बैठक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि राजधानी के अशोका होटल में हुई इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार को लेकर भी चर्चा की गई। गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के लिए खड़गे के नाम का प्रस्ताव। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पहले जीतना जरूरी है। वहीं राजस्थान कांग्रेस से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। हाईकमान तक पहुंची राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की हार की रिपोर्ट। 5 बड़े कारण बताए गए। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का सबसे बड़ा कारण ध्रुवीकरण को बताया गया है। हालांकि पार्टी हाईकमान इन कारणों से सहमत नहीं है। ऐसे में पार्टी नेताओं को डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। प्रारंभिक रिपोर्ट के 5 जो बड़े कारण बताए गए हार के, वो आप देख सकते हैं। पार्टी के बड़े नेता और मंत्री भाजपा के खिलाफ माहौल नहीं बना पाए। बड़े नेता अपने क्षेत्रों में फंसे रहे, बाहर नहीं निकले, अपने समाज को भी प्रभावित नहीं कर सके। कांग्रेस हारी तो योजनाएं बंद हो जाएगी, ये मतदाताओं को नहीं समझा पाए। इस तरह के कारण बताए गए। चलिए अपडेट खबर आ रही है। ईवीएम के खिलाफ विपक्षी नेताओं की नाराजगी, इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की 4थी बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई और इस दौरान नेताओं ने ईवीएम और सांसदों के निलंबन पर चर्चा की। ईवीएम के इस्तेमाल के खिलाफ नेताओं ने प्रस्ताव भी पारित किया है। दिल्ली से जुड़े 2 बड़े अपडेट आ रहे हैं। राजधानी की अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों में अब 3 साल तक नहीं होगी तोड़फोड़, 40 लाख लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली से जुड़ी ये बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली के 40 लाख लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिल्ली की 1797 झुग्गी झोपड़ी, क्लस्टर और अनधिकृत कॉलोनियों पर अगले 3 साल तक तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जाएगी। लोगों को राहत देने के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान विधेयक पर संसद के दोनों सदनों ने सहमति की मोहर लगाई है। 31 दिसंबर 2026 तक अब राहत मिलेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में खराब श्रेणी में हवा की हालत बरकरार है। 5 इलाकों में तो AQI 300 पार रहा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों IPL ऑक्शन से जुड़ा अपडेट भी आ चुका है। IPL नीलामी खत्म हो चुकी है और इस मिनी ऑक्शन में 300 से ज्यादा खिलाड़ियों
की किस्मत दांव पर थी। हालांकि उनमें से केवल 72 खिलाड़ियों पर ही बोली लगी। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी रहे। लोकसभा में केंद्रीय वस्तु व सेवा कर संशोधन विधेयक पास, बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लोकसभा ने मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान केंद्रीय वस्तु व सेवा कर अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक पारित किया है। इस अधिनियम में वस्तुओं और सेवाओं की अंतर राज्य आपूर्ति पर CGST लगाने और संग्रह करने का प्रावधान है। पीएम मोदी ने लोगों से मांगा सरकार और सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, पूछा कि चुनाव में कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। नमो ऐप पर जनमन सर्वे में कुल 13 सवाल पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखकर जनता के मन की बात सुन रहे हैं। नमो ऐप पर जनमन सर्वे में कुल 13 सवाल पूछे गए। वहीं अपने अपने क्षेत्र के 3 लोकप्रिय नेताओं के बारे में भी सवाल पूछा गया। बिजली पेयजल की व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं। सड़क से जुड़े सवाल भी हैं। इस तरह से कुल 12 सवाल पूछे गए हैं। चलिए अपडेट खबर है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। 2024 का चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे, इस तरह की खबरें हैं। यानी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है और इस फैसले के बाद अब ट्रंप 2024 का राष्ट्रपति चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ट्रंप के खिलाफ यह फैसला अमेरिकी संविधान के नियमों के तहत लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि अमेरिकी इतिहास में ये पहला मौका होगा जब 14वें संशोधन की धारा 3 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए किया गया है। साउथ अफ्रीका ने भारत को 8 विकेट से हराया। सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। 6वीं विधानसभा का पहला दिन, पहली बार 31 विधायकों ने छत्तीसगढ़ी में शपथ ली। सदन में जय श्री राम के लगे जयकारे। छत्तीसगढ़ के 6वें विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन सदन के भीतर छत्तीसगढ़ी भाषा की गूंज देखने को मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य के 23 साल के इतिहास में ये पहली बार है जब एक साथ इतने सदस्यों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। 25 दिसंबर को मिलेगा 13,28,000 किसान भाइयों को बोनस। खातों में ट्रांसफर होंगे 5,000 करोड़। छत्तीसगढ़ सरकार 5 साल बाद फिर मनाएगी सुशासन दिवस। यानी छत्तीसगढ़ सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस की फिर से शुरुआत करने जा रही है। 5 साल पहले तक भाजपा सरकार अटल जी की जयंती पर इसे मनाती रही है और इसी दिन अब 13,28,000 किसान भाइयों को 2 साल का बकाया बोनस 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाएगा। अफसरों ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। पंजाब सीएम की किसान संगठनों के साथ बैठक। भगवंत मान ने कहा SYL नहीं बनने देंगे, पानी के रखवाले बनेंगे, जमीन बंटवारों के लिए कैंप भी लगेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को पंजाब भवन में किसानों के साथ बैठक कर पानी के मुद्दे पर एक तरफा स्टैंड लेने की बात कही। सीएम भगवंत मान ने किसानों को विश्वास दिलाया कि 28 दिसंबर को चंडीगढ़ में होने जा रही बैठक में SYL न बनाने की स्पष्ट बात रखेंगे। सीएम ने पानी की रखवाली करने की घोषणा भी की है। बैठक के बाद कैबिनेट मिनिस्टर कुलदीप धालीवाल ने बताया कि बैठक किसानों के मुद्दे सुनने और हल करवाने के लिए थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत 40 से अधिक संगठन भाग लेने पहुंचे। झगड़ा रहित जमीनों को बंटवाने के लिए 1 जनवरी से 13 अप्रैल तक गाँव में कैंप लगाए जाएंगे। समस्याओं का हल निकाला जाएगा। किसानों ने और भी कई मांगे रखी हैं जिन पर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश में 68 साल तक सेवाएं देंगे स्पेशलिस्ट डॉक्टर। पॉलिसी में बदलाव। मरीजों के साथ MBBS की पढ़ाई कर रहे प्रशिक्षकों को भी फायदा मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं अब 68 साल तक ली जा सकेगी। सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद रहेंगे। सांसद खेल महाकुंभ के जिला स्तरीय आयोजन का शुभारंभ 20 दिसंबर को शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम परिसर में होगा। बस्ती से जुड़ा अपडेट आप देख पा रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की कार का एक्सीडेंट हो गया। गिरिराज महाराज जाते समय यह हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत रही कि मुख्यमंत्री जी को कोई चोट नहीं आई, वो बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है। इस घटना के बाद भजनलाल शर्मा दूसरी कार से गिरिराज जी महाराज के लिए रवाना हुए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा पूछरी का लोठा गांव के पास की है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गाड़ी के पहिए का बायां हिस्सा पटरी से उतरकर नाले में धंस गया। ऐसे में सीएम साहब की गाड़ी सड़क किनारे नाले में फंस गई और सीएम साहब उसी कार में सवार थे। बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा अफसरों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा जनता के काम करने ही होंगे, ढील हुई तो सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा अपडेट दिया। अधिकारियों और कर्मचारियों को जनता के काम करने होंगे, किसी भी हाल में लापरवाही नहीं चलेगी। बिना फोन छुए डिलीट हो जाएंगे ऐप्स। गूगल प्ले स्टोर का नया मैजिक बटन यूजर के काम आएगा। यानी बहुत ही जल्द ऐप को डिलीट करने का तरीका बदलने जा रहा है। गूगल प्ले स्टोर पर कंपनी एक नया ऑप्शन जोड़ने जा रही है। मेरठ में गर्जा बुलडोजर। बीजेपी नेता समेत 7 बिल्डरों की 8 कॉलोनियां ध्वस्त की गई। मेडा की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। मेरठ में एक बार फिर से मंगलवार को मेडा का बुलडोजर गर्जा। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट है। 7 साल बाद नौकरियों में खिलाड़ियों को फिर मिलेगा 4% कोटा। खेल मंत्री ने कहा विधेयक लाया जाएगा। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि केंद्र में 1,20,000 वार्षिक आय वालों को गरीबी रेखा के तहत माना जाता है, लेकिन हरियाणा सरकार इससे ऊपर जाकर 1,80,000 वार्षिक
सर्वाधिक आय वालों को इस श्रेणी में रखती है। पिछले 9 साल में हरियाणा में 14,29,000 से ज्यादा परिवार गरीबी रेखा से ऊपर आए। मुख्यमंत्री जी ने जानकारी दी है। इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर है युवाओं के लिए, आज जारी होगी एनडीए सीडीएस भर्ती की अधिसूचना। साथ ही कितना खतरनाक है कोरोना का सब वेरिएंट JN.1, WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताया है। वहीं देश में कोविड-19 के मामलों में हालिया बढ़ोतरी के बीच दिल्ली में डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने, भीड़-भाड़ से बचने और स्वस्थ आहार लेने की सलाह दी है। EU, ब्रिटेन, श्रीलंका, पेरू के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है भारत। यूके के साथ 13 दौर की वार्ता पूरी हो गई है। वहीं अब अदालत परिसर में ले गए हथियार तो फिर भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को कहा कि अदालत परिसर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को छोड़कर वकील, वादकारी या अन्य व्यक्ति राज्य के अदालत परिसरों में हथियार नहीं ले जा सकता। कोर्ट परिसर में अगर हथियार लाए तो फिर लाइसेंस रद्द हो सकता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल और SI भर्ती परीक्षा में लागू होगा नॉर्मलाइजेशन। आपको बता दें यूपी पुलिस में 52,000 से अधिक कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है। इसके अलावा 2400 से ज्यादा SI समेत अन्य पदों पर भी भर्तियां होंगी। यूपी पुलिस भर्ती को लेकर ये नया अपडेट आया। सेना में सीधे अफसर बनने का मौका NCC स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। मंगलवार सुबह सोने का भाव 62,023 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,465 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ की ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। बात कर लेते हैं आज का मौसम कैसा रहेगा। वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 20 दिसंबर 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा छा सकता है। बिहार, मेघालय और त्रिपुरा में भी मध्यम से हल्का कोहरा छा सकता है। वैसे दोस्तों आप लोग किस राज्य में निवास करते हैं, आपके राज्य से जुड़ी खबरें भी हम आपको बताएंगे, इसलिए अपने राज्य का नाम कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। ऐसी काम की ताजा खबरों के लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के वीडियो हर रोज देखते रहने के लिए इस वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कर दें। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।